हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सर्वेस स्टडी। तो स्टूडेंट्स, तुम्हारा भाई लेकर के आ गया है एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो। ठीक है, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ठीक है, जो कि काफी टाइम से पूछे जा रहे हैं, हर एक साल पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और इसी वजह से मैंने यहां पे मार्क भी कर दिया है कि यहां पर जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है वो 6, 11, 13, 18, 21, 22 इतने ईयर से कंटिन्यूअस पूछा जा रहा है भाई। ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चन भी 10, 13, 15, 19, 22 इस तरीके से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो भाई ये वही क्वेश्चंस हैं जो कंटिन्यूअसली बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि मैं यहां पे कराने वाला हूं। ठीक है, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और मैं क्या सॉल्यूशन बता रहा हूं उस पर फोकस करिएगा। ठीक है, अगर कोई भी चीज समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में हमको मेंशन कर सकते हो कि सर ये चीज हमको नहीं समझ आ रही, या इस टॉपिक पे आप अलग से वीडियो बनाइए, तो मैं जरूर करूंगा। ठीक है, फिलहाल चलते हैं यहां पे क्वेश्चन पे। कह रहा है कि व्हाई इज ग्रेफाइट यूज्ड फॉर मेकिंग ड्राई सेल इलेक्ट्रोड्स बट डायमंड इज नॉट। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी भी है, बहुत टफ भी है भाई। अगर आएगा तो इजी है और अगर नहीं आएगा तो टफ है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो कह रहा है कि जो ग्रेफाइट होता है उसको हम यूज करते हैं ड्राई सेल इलेक्ट्रोड फॉर्म करने में, बनाने में, बट डायमंड को क्यों नहीं यूज करते। ठीक है, क्योंकि भाई देखो जो कार्बन है उसके 3 एलोट्रॉप्स हैं। पहला है आपका ग्रेफाइट, दूसरा है आपका डायमंड, और तीसरा है आपका बकमिंस्टर फुलरिंग। ठीक है, या 60 बोल सकते हो। ठीक, तो ये हो गया। तो भाई 3 आपके क्या है, एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एक एलोट्रॉप्स अपने में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो जो ग्रेफाइट होता है, अगर ग्रेफाइट की बात करें तो इस केस में क्या होता है कि एक कार्बन 3 कार्बन एटम से जुड़ा रहता है। ठीक है, मान लो एक ऊपर कार्बन लगा दिया, एक यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। डायमंड की अगर हम बात करें तो यहां पर हर एक कार्बन जो है वो 4 कार्बन एटम्स से जुड़ा रहता है। हर एक कार्बन आपका 4 कार्बन एटम से जुड़ा रहता है। ठीक है, तो भाई देखो यहां पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सर ये सब क्यों बता रहे हो भाई। ये समझाने के लिए बहुत ही क्लियर तरीके से आपको यहां पे समझ आएगा। ठीक है, मैंने जो स्ट्रक्चर्स बनाए, कह रहा है कि ग्रेफाइट हमारा क्या करता है, ड्राई सेल इलेक्ट्रोड बनाने के लिए यूज किया जाता है, बट डायमंड यूज नहीं करा जाता। अच्छा एक बात ये बताओ आप हमको, ड्राई सेल इलेक्ट्रोड जो होता है भाई, उसको हमको अगर बनाना है तो हम क्यों बना रहे हैं, या ड्राई सेल अगर बनाना है तो क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमको उससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करानी है। और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट अगर कराना है तो उसमें वही मटेरियल मैं डालूंगा, यूज करूंगा जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे। भाई प्लास्टिक डाल दूंगा, क्या ही होगा फिर कुछ होगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ही नहीं करेगा। तो ग्रेफाइट जो होता है, जैसा कि आप कई बार ये क्लासेस में, वीडियोस में, ठीक है, अपने स्कूल में पढ़ चुके होंगे कि ग्रेफाइट आपका एक ऐसा नॉन मेटल है, कार्बन का एलोट्रॉप, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है, तो एक तो ये रीजन हो गया। दूसरा, सर ऐसा क्यों, अगर तुम पूछते हो कि सर ग्रेफाइट ही क्यों कंडक्ट करता है, डायमंड क्यों नहीं करता, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो ग्रेफाइट के साथ क्या है, इसका जो स्ट्रक्चर है, ग्रेफाइट के केस में हर एक कार्बन एटम जो है वो 3 कार्बन एटम से जुड़ा होता है। इसका मतलब बेटा क्या होता है कि कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो आपकी कितनी है, 4 है। और 4 कार्बन की वैलेंसी होती है, बट अगर हर एक कार्बन 3 कार्बन एटम से जुड़ा है तो इसका मतलब इस कार्बन की या हर एक कार्बन की जो वैलेंसी कंप्लीट है वो केवल 3 ही कंप्लीट है। एक इलेक्ट्रॉन भाई यहां पे फ्री है। ये बात आप क्यों नहीं समझ पा रहे हो कि एक इलेक्ट्रॉन यहां पर फ्री है, और एक अगर इलेक्ट्रॉन फ्री है तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भाई वही तो इलेक्ट्रिसिटी को जन्म देते हैं, कंडक्ट करते हैं ना, वही तो करंट हमारे बनाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ग्रेफाइट हमारा कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। और डायमंड के केस में क्या है, हर एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, तो भाई इसकी तो सारी वैलेंसी कंप्लीट है, फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है। और जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो करंट नहीं पैदा होगी, और करंट अगर जनरेट नहीं करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करेगा। इसका मतलब आपको क्लियर हो गया कि डायमंड
डायमंड हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करता है और ग्रेफाइट क्यों करता है, क्योंकि इसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन है ग्रेफाइट के केस में और यहां पर नहीं है। ठीक भाई, सेम आंसर है इसका कि ड्राई सेल इलेक्ट्रोड बनाने में या ड्राई सेल फॉर्म करने में डायमंड यूज क्यों नहीं करते, क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है और फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। और भाई जब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा ड्राई सेल तो हम बना के ही क्या करेंगे। ठीक है, दैट इज द आंसर। क्लियर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गिव द कॉमन नेम ऑफ एथाइन एंड एथीन। ठीक है, दो यहां पर कंपाउंड दिए हैं। ठीक है, और हमसे इनका कॉमन नेम पूछ रहा है। तो भाई एथाइन का जो कॉमन नेम होता है, एथाइन का जो कॉमन नेम होता है वो होता है आपका एसिटिलीन। एसिटिलीन। ठीक है, और एथीन का जो कॉमन नेम होता है वो होता है आपका एथिलीन। ठीक है, ये एथिलीन होता है एथीन का और एथाइन का आपका एसिटिलीन होता है। ठीक है, तो भाई ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, हो सकता है 2024 वाले बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाए, तो भाई स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक देखना। ठीक, क्लियर है। इसके बाद अगर आपसे इसी का स्ट्रक्चर पूछ लेता है एथाइन का, तो भाई एथ है, तो एथ का मतलब क्या है कि दो कार्बन होंगे, दो कार्बन बना लिया हमने। ठीक है, और आइन बोल रहा है, तो आइन का मतलब क्या है, YNE। इसका मतलब क्या है कि ये एल्काइन फैमिली का है, मतलब कार्बन कार्बन के बीच कहीं ना कहीं क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, ट्रिपल बॉन्ड यूज कर लिया यहां पर। अब देखो, अच्छा इसका अगर फॉर्मूला लिखें तो एथ का मतलब कितने कार्बन, देखो एल्काइन का जो जनरल फॉर्मूला होता है दैट इज CnH2n-2 होता है। एथ का मतलब कार्बन का नंबर कितना है, n की वैल्यू 2 है, तो C2H2 4 - 2 कितना हो जाएगा, C2H2 हो गया। तो दो कार्बन कर दिया और दो हाइड्रोजन है, तो भाई इस कार्बन की 3 कंप्लीट है, एक इधर हाइड्रोजन लगा दो, इस कार्बन की 3 कंप्लीट है, एक हाइड्रोजन इधर लगा दो। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ किसका, एथाइन का। ठीक है, और अगर आपको ईडीएस बनाना है तो ईडीएस भी बना सकते हो, इजी है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बना सकते हैं। ये कार्बन, इसके पास चार इलेक्ट्रॉन है, एक इधर मार्क किया, एक इधर और 3 इधर कर दिया। हाइड्रोजन इधर है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इधर हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसके पास 4 हैं, एक इससे लेगा तो कितने हो जाएंगे 5, और 3 इससे लेगा तो कितने हो जाएंगे 8, तो ये बन जाएगा। हाइड्रोजन का अगर देखेंगे तो भाई इसके पास एक है, एक इस कार्बन से ले लेगा नेबर वाले से, और इसके पास भी 4 हैं, तो एक हाइड्रोजन से लेगा, 3 इस कार्बन से, तो इसके भी कंप्लीट हो जाएंगे ऑक्टेट दिस, और ये वाला भी सेम वर्क करेगा यहां पर। ठीक है, तो ये हो गया भाई क्या, ईडीएस किसका, एथाइन का या एसिटिलीन का। ठीक, अगर एथीन का पूछता है तो एथ का मतलब क्या है बेटा, एथ का मतलब अगेन हमारा जो n की वैल्यू है वो 2 है, और इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ये एल्कीन ग्रुप का है, तो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। इसका मतलब n की वैल्यू अगर 2 डालेंगे तो कितना हो जाएगा C2H4। ठीक है, और इन लगा हुआ है, इन क्या शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं क्या है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है। तो दो कार्बन है भाई, ये और ये, तो यहीं डबल बॉन्ड लगेगा। ठीक है, और 4 हाइड्रोजन है, तो इसकी 2 कंप्लीट है, 2 हाइड्रोजन यूज कर लो, इधर भी 2 कर लो, 4 हो जाएंगे। दिस इज द स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है किसका, ये एथीन का। ईडीएस बनाना है तो इजिली बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जहां पे बॉन्ड लगाए हो बस वहां पे इलेक्ट्रॉन रख देना है। इसके पास 4 हैं, 4 बना दिया, इसके पास भी 4 हैं, 4 बना दिया। एक हाइड्रोजन के पास है, एक इधर है, एक इधर हाइड्रोजन के पास, एक इधर हाइड्रोजन के पास। इस कार्बन के पास 4 हैं, 2 इससे लेगा और 2 इस कार्बन से, तो कितना हो जाएगा 4 2 6 और 2 8। ठीक है, इसके पास भी 4 हैं, 2 इससे लेगा और 2 इन हाइड्रोजन से लेगा, तो ये कुछ इसका हो जाएगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन इससे ले लेगा और ये वाला इससे ले लेगा,
इसी तरीके से ये इससे लेगा और ये इससे लेगा। दिस इज द ईडीएस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एथीन या एथिलीन, ठीक है, एथिलीन टी होगा, ठीक।